और संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, मुखाग्नि की तैयारियां हो चुकी है। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए अंतिम प्रक्रिया में कुछ ही पलों में जो है वो यहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी। पूरी जो है वो तैयारी कर ली गई है, चिता जो है वो सजा दी गई है और उनके जो पुत्र हैं हर्षित कुछ ही देर में मुखाग्नि देंगे। इससे पहले जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है जो पुलिस बल है उसके द्वारा और जो सीआरपीएफ है उसके द्वारा। तो शहीद को जो है वो पूरा सम्मान के साथ जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि यहाँ पर की जा रही है। और अब जब क्षण जब आ गए हैं मुखाग्नि देने के, तो ये जो है देखिए ये जो है मुखाग्नि उनके पुत्र द्वारा दी गई है यहाँ पर। अब जो है वो मुखाग्नि दी जा चुकी है और पूरा जो माहौल है वो गुंजायमान हो चुका है। वंदे मातरम के नारों से भारत माँ के जयकारे यहाँ पर लगना शुरू हो गए। इसके साथ ही महेश मीणा अमर रहे इसके जो है वो जयकारे यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं। तो पूरा जो माहौल है हर तरफ जो है वो नारों की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हैं अंतिम विदाई देने के लिए अपने लाल को, क्योंकि इस क्षेत्र के जो है वो लाडले थे महेश कुमार मीणा। अपनी शहादत उन्होंने दी है, देश के लिए बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। ऐसे लोगों की वजह से हम लोग अपने घरों में जो है वो महसूस करते हैं। तो यही वजह है कि आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जो है पूरा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हैं और कहीं जो है वो पैर रखने की जगह तक जो है वो नजर नहीं आ रही है। बड़ी संख्या में लोग ये जो अंतिम क्षण है उसे जो है वो अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और नारों की जो है वो गूंज वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो पूरा माहौल है वो गुंजायमान हो रहा है भारत माता के जयकारों से। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि सबसे यहाँ जो है वो मुखाग्नि देने से पहले जो भी धार्मिक रस्में होती है वो पूरी यहाँ पर निभाएगी। इससे पहले जो पैतृक निवास है उनका वहां पर पूरी धार्मिक रस्में निभाएगी और पूरी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ और राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई। पूरा जो है वो क्षेत्र उमड़ा है अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं और पूरा जब रिंगस थाने से जब रवाना हुई थी तभी से हम लगातार उनकी अंतिम यात्रा को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो है वो क्षेत्र उमड़ पड़ा है अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए। हजारों की संख्या में जो है वो लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करके अपने लाल को अंतिम विदाई दी है। और कई जो है वो गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस के प्रशासन के लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि, साथ ही राज्य सरकार के प्रतिनिधि, वो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। शहीद को जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने भी फख्र जताया है, जो भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने फख्र जताया है कि आज जो है प्रदेश के लाल ने जो है पूरे देश को जो है अपना सिर ऊंचा करने का मौका दिया है। तो पूरे देश के लिए एक गर्व का मौका है। जो परिवारजन है वो गमजदा जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है फख्र जो है उनके चेहरे पर वो भी साफ नजर आ रहा है। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि जो है वो मुखाग्नि दी जा चुकी है और कुछ ही देर में जो है वो पार्थिव देह है वो पूरी तरीके से, क्योंकि ये माना जाता है धार्मिक रीति रिवाजों में कि अंतिम क्रिया भी जो है वो एक यज्ञ होता है जिसमें अपने शरीर की जो है वो आहुति व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। तो ये अंतिम जो संस्कार है, अंतिम यज्ञ है, आज ये यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और इसके साथ ही जो महेश कुमार मीणा है उनकी पार्थिव देह जो है वो फिर से पंच महाभूत में विलीन हो जाएगी। तो पूरा गांव जो है वो इस क्षण का गवाह बना है। जब भी कोई शहीद होता है तो इस तरह के जो है वो मजमे देखने को मिलते हैं। आम जो है वो मौत और शहादत में यही एक फर्क होता है कि जब शहादत किसी की होती है तो उसे जो है वो अंतिम विदाई देने के लिए पूरा जो है वो प्रदेश जो है वो देश वो तैयार खड़ा मिलता है। तो ये जो है वो अंतर यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो है वो लोग अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हैं और सुबह से ही ये मजमा लगा हुआ है। जैसे ही सुबह 10 बजे जो है वो रवानगी का वक्त वहां पर रखा गया था, रिंगस थाने से अंतिम यात्रा की रवानगी होनी थी, उसी वक्त जो है वो रिंगस थाने पे ही लोगों का जो है वो जुटना शुरू हो गया था। और पूरा रास्ता तकरीबन 12 किलोमीटर का ये रास्ता था, उसे तय करने में तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त लगा। पूरे रास्ते में जो है वो दोनों तरफ सड़क के दोनों ओर जो है वो कतारें लगी मिली, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो आम लोग हों, तमाम लोग जो है वो उमड़े अपने शहीद अपने लाल को जो है वो
अंतिम विदाई देने के लिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करके जो है वो अंतिम विदाई दी गई। जगह जगह जो है वो रंगोलियां शहीद के सम्मान में जो है वो सजाई गई। जय हिंद के जो है वो नारे सड़क पर जो है वो जगह जगह लिखे दिखाई पड़े। जगह जगह लोग बैनर जो है वो टांगे हुए नजर आए शहीद के सम्मान में। तो ये जो है ये एक मौका मिलता है पूरे किसी भी जवान जो होता है, जो सीआरपीएफ में, आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्स में जो जाता है, उसका एक सपना होता है कि वो उसका जो है वो इस तरीके से जो है वो अंतिम क्षण उसके इस तरीके से हो। तो ये आज जो है वो महेश मीणा के उसमें नसीब हुए हैं। इनके जो परिवारजन हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने जो है वो फक्र जो है वो जाहिर किया। गम अपनी जगह है, फक्र अपनी जगह है। दर्द जो है उनका फूटा, आंखों में जो है आंसू भी छलके। जैसे ही पार्थिव देह इनके पैतृक निवास पर पहुंची, कल से जो दर्द दबाए बैठे थे, क्योंकि ये जो पार्थिव देह है महेश कुमार मीणा की, ये कल ही यहाँ पर गांव में आने वाली थी। कल रवानगी भी उसकी हेलीकॉप्टर के जरिए हो चुकी थी, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर में किसी तकनीकी खराबी के चलते उसे वापस लौटना पड़ा और देर शाम आखिर जो है वो एयरपोर्ट पे, जयपुर एयरपोर्ट पे जो है उसे बुलाया गया। बाद में सड़क मार्ग से उसे रिंगस पहुंचाकर वहां थाने में पूरी रात जो है वो शव रखवाया गया। तो कल से ही पूरे गांव को इंतजार था पार्थिव देह के गांव में पहुंचने का, और जैसे ही पार्थिव देह आज गांव में पहुंची और एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो शमशान घाट में नारे लगना शुरू हो गए हैं। फिर से एक बार पूरा माहौल जो है वो गुंजायमान हो गया है भारत माता के जयकारों से। तो रह रहकर जो है वो भारत माता के जयकारे यहाँ पे लगातार जो है वो सुनाई दे रहे हैं। सुबह से ही हम जब यहाँ पहुंचे रिंगस, तभी से जो है वो लगातार भारत माता के नारों की जो है वो गूंज लगातार सुनाई दे रही है। इसके साथ ही महेश मीणा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा महेश मीणा तेरा नाम रहेगा, इस तरह के जो नारे हैं वो लगातार सुबह से इस माहौल में जो है वो गुंजायमान हो रहे हैं। और पूरा जो है माहौल मिश्रित, ये माहौल हम कह सकते हैं कि पूरा माहौल जो है वो कहीं ना कहीं गमजदा है, तो कहीं ना कहीं फख्र भी पूरे क्षेत्र को जो है महसूस हो रहा है। जी दिनेश, आम मौत और शहादत में क्या फर्क है, इसको बताने के लिए शायद ये तस्वीरें ही काफी है। एक तरफ जहां गर्व है, फक्र है, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुखाग्नि के साथ उन अरमानों को भी अग्नि लग जाएगी जिनका जवान बेटा छोड़कर चला गया है। कितने कुछ अरमान एक पिता ने, एक माता ने, एक पत्नी ने संजोए रखे होंगे कि शायद इस बार जब वो घर लौटेगा तो इतना वक्त उनके साथ बिताऊंगी या ये काम करवाऊंगी, हम साथ बैठेंगे। कई तरह के अरमान जो होते हैं वो इस मुखाग्नि के साथ स्वाहा हो जाएंगे। दिनेश, देखिए, परिवार की अगर बात करें तो उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका लाल जब लौटेगा तो इस तरीके से लौटेगा, तिरंगे में लिपटा हुआ लौटेगा। पूरा इंतजार था परिवार वालों को कि वो लौटे तो उनसे जो है वो हंस खेल कर बात की जाए। लेकिन जब लाल लौटा तो कुछ इस अंदाज में लौटा तो जो पूरे गांव को जो है वो कहीं ना कहीं दर्द दे गया।